नाज़रीन, आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों को छोड़कर ख्वाजा सराओं के साथ मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं। कितना टाइम रिलेशन रहा आपका इसके साथ? 2 से 2.5 साल ऐप चलती थी, उस पर नंबर आ गया। ठीक है। और हमारी बातचीत होने लग गई। ठीक है। और इसकी मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ज़ाहिर इतना अरसा हम इकट्ठे रहे हैं, सब कुछ ही था। आपने पैसे भी दिए हैं? जी जी, कितने? कारोबार के लिए 14 लाख रुपए। उस घर से तो ये निकलने नहीं इसने दिया 6 महीने। आपका जो बॉयफ्रेंड है और आपका गुरु है वो दोनों मिल चुके हैं? बिल्कुल सामने सामने। गुरु ने जो छोटी सी बात के लिए मुझसे बता भी लिया 1 लाख रुपए और शो किया 10,000 रुपया। प्राइवेट पार्ट बने हुए थे लकड़ी के। ये अपने मुंह में लो, कुत्ता बनो, ये वो। मैंने कहा मैं मार जाऊंगी। मैं नाज़रीन, आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों को छोड़कर ख्वाजा सराओं के साथ मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं और मोहब्बत की दास्तान इतनी गहरी होती है उनकी कि एक ख्वाजा सरा को छोड़कर दूसरे ख्वाजा सरा की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। अब इस ख्वाजा सरा की ये कहानी है कि इसका एक बॉयफ्रेंड था, जो नौजवान लड़का है इसके गुरु के साथ सेट हो जाता है। यानी कि इसका गुरु भी एक ख्वाजा सरा है और वो बॉयफ्रेंड पहले इसका था और फिर गुरु के साथ सेटिंग हो जाती है, तो फिर वही लड़का इसकी जान का दुश्मन बन जाता है और ख्वाजा सरा भी जो गुरु है वो भी इसका दुश्मन बन जाता है इनके बकौल। बाकी की कहानी क्या है सारी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? सबसे पहले नाम बताओ। मेरा नाम मन्नत। मन्नत? जी जी। वैसे रियल नाम क्या है आपका? मोहम्मद भुट्टा। भूटा? जी। और जो इस फील्ड में वो आपका नाम मन्नत है? मन्नत है। अच्छा, ये जो तस्वीर साथ में आपकी चल रही है और इस तस्वीर में आपके साथ जो है ये ख्वाजा बॉयफ्रेंड है आपका? जी जी बिल्कुल, ज़ीशान अली। अच्छा, कितना टाइम रिलेशन रहा आपका इसके साथ? 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल। ये शादीशुदा था या कुंवारा था? नहीं, अनमैरिड है। अनमैरिड है ये? जी जी। अच्छा, तो आपकी दोस्ती कैसे हुई इसके साथ? बस वो आते जाते थे गली में। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ऐप चलती थी, उस पर नंबर आ गया। ठीक है। और हमारी बातचीत होने लग गई। ठीक है। और इसकी मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। बस अच्छी खासी दोस्ती, यानी कि फिजिकल रिलेशन भी थे आपके? सब कुछ ही है। जाहिर है जब फील्ड में थे तो सब कुछ ही होता है ना। उसने आपके साथ गलत भी किया होगा? जी बहुत कुछ। काफ़ी मर्तबा या 1-2 मर्तबा? जाहिर इतना अरसा हम इकट्ठे रहे हैं, सब कुछ ही था। क्योंकि प्यार के दावे भी करता होगा आपके साथ? जी बिल्कुल। और क्या क्या कहता है ज़रा बताएं ना, नाजरीन को बताएं। मुझे इसने कहा था कि ये फील्ड छोड़ दो, मैं ये काम नहीं करने दूंगा। कस्में वादे भी थे और एक स्टाम्प पेपर था जिसके बदले में मुझसे इसने 14 लाख रुपए लिए थे। ठीक है कि मैं कारोबार करूंगा। आपने पैसे भी दिए हैं? जी जी। कितने? कारोबार के लिए 14 लाख रुपए। उसका यानी कि स्टाम्प है? बिल्कुल इसके नाम का स्टाम्प पेपर है। अंगूठे शंगूठे लगे? सब कुछ है, गवाह भी है, सब कुछ है। यानी कि एक हिसाब से आपके साथ फ्रॉड किया फिर इसने? बहुत लूटा है आपको? जी जी। और उसके बाद जो है ना, मुझे नहीं पता, मुझे यही था कि गुरु के साथ मेरा कोई तनाज़ा है, तो उसकी वजह से गुरु ने मुझे जहर दिया। ये मेरे पहले भी इंटरव्यू हो चुका है। नाज़रीन, इनका जो गुरु है ना, वो ये होता है कि जो इनके चेले होते हैं, गुरु के चेले हैं और ये गुरु का चेला है। गुरु के साथ उसकी सेटिंग कैसे हो गई है? ये मुझे आज तक नहीं समझ आ रहा ना कि वो कैसे हुई। कब आपने मिलाया था गुरु के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फेस टू फेस मुलाकात हुई गुरु के साथ आपके? सामने तो नहीं हुई इन दोनों की शायद नंबर शेयर कर लिया होगा गुरु हाँ, ने। ये शायद ऐसा ही है। जब इसने गुरु ने मुझे जहर दिया, मैं वापस आ गई हूँ। ये मेरे बॉयफ्रेंड साथ ही था। मुझे घर से तो ये निकलने नहीं इसने दिया 6 महीने। बात ठंडी कर दी। लेकिन मेरा पहले दिन से एक ही बात थी कि मैं पाँव पे चलूँ जल्दी से। मैं पैरालाइज हो गई हुई थी कि मैं चलूँ और मैं अपना केस उठाऊँ, अपनी बात उठाऊँ। ठीक है। अब क्या मसला है, मतलब कि आपका जो बॉयफ्रेंड है और आपका गुरु है वो दोनों मिल चुके हैं? बिल्कुल सामने सामने। और ये नहीं है कि छुप के, नहीं, बिल्कुल नहीं, वाज़िया तौर पे दोनों। ठीक है, मेरे मुखालिफ खड़े हैं और तरह तरह से अज़ियतें दे रहे हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि अब उनकी क्या डिमांड है? वो आपके जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं? पहले जो भी वकूआ मेरे साथ करते हैं, जो भी मेरे साथ वो काम करते हैं, लास्ट पे उनकी एक ही बात होती है, स्टाम्प पेपर, पैसों वाला स्टाम्प पेपर। अच्छा, जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो 14 लाख रुपए दिए हुए जी हैं, मेरे पास यानी मौजूद कि है। आपका जो बॉयफ्रेंड है वो स्टाम्प पेपर मांग रहा है? वो भी खुद प्रूफ मिटाना चाह रहा है? बिल्कुल प्रूफ ख़त्म करना चाह रहे थे। ठीक है। और ना तो गुरु के जो उसने जो मुझे जहर दिया, जुल्म मेरे साथ हुआ है। बाकी लोग कैसे कह सकते हैं कि नहीं जी छोड़ो बात को। ठीक है, जुल्म मेरे साथ हुआ है, ज़्यादती मेरे साथ हुई। वो मुझे पता है कि क्या जुल्म हुआ है आपके साथ? ये छोटा जुल्म तो नहीं है ना कि मेरे गुरु ने जो छोटी सी बात के लिए मुझसे बता भी लिया 1 लाख रुपए और शो किया 10,000 रुपया। ठीक है, वो वीडियो भी मौजूद है।
ठीक है। उसके बाद फ़ौरन ही मुझे कहती है ये काम करो वो करो। मैंने कहा मैंने और इसके अलावा कौन सा काम करो? यानी कि ये जो है प्राइवेट पार्ट बने हुए थे लकड़ी के, ये अपने मुंह में लो, कुत्ता बनो, ये वो। मैंने कहा मैं मार जाऊंगी। मैं ये क्यों करवाना चाहती थी? मतलब कि क्या पोर्न वीडियो बनाती थी, क्या करती जी थी? जी बिल्कुल। उसका ये जो है ना एक वो ब्लैकमेल का या वो क्या कहते हैं जलील करने का एक तरीका है। ये आपको गुरु कहती थी कि ये जो लकड़ी के प्राइवेट पार्ट बने हुए इसको कभी जी बिल्कुल जगह पे लो। ऐसा ही है, ठीक है। मेरे से पहले एक मुर्द के साथ ये सब वो कर चुकी हुई थी, वो बस उसी के जो है ना। इतना कुछ हो गया आपके साथ, आपने 14 लाख रुपए अपने बॉयफ्रेंड को दिए, स्टाम्प उसका मौजूद है, आपके पास एविडेंस हैं सारे, उसके बावजूद आप पुलिस के पास नहीं गई? मैं पुलिस के पास कहाँ नहीं गई, सबके पास गई हूँ। अच्छा। और ये केस चल भी रहा है, मामला चल रहा है। और FIR हुई है? FIR अभी तक नहीं हुई। वो उन्होंने फ़ोन शोन उसको किए थे और मुझे कहा था कि जो है ना कंप्लेन करवाई है आपने? थाना कौन सा थाना लगता है? वजीराबाद सिटी थाना। वजीराबाद सिटी थाना लगता है, ठीक। उधर ही दी थी। ये ज़िला कौन सा है? गुजरावाला। अच्छा, गुजरावाला वजीराबाद सिटी थाना में इन्होंने एप्लीकेशन दी। FIR क्यों नहीं हुई अभी तक? आपकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? पता नहीं, लेकिन शो यही हो रहा है। ये जो ज़िशान अली ने ये मामू कांजन बुला के ये वाला वकूआ मेरे साथ किया था, 3 लोगों के साथ मिलके। अपना भाई है इसका, एक दोस्त है, ठीक है, कि उसके DNA ना हो जाए, ठीक है। अभी तक वो जो है ना पर्चा या जो भी पुलिस का एक्शन होता है वो क्यों नहीं लिया जा रहा? कि अब मैं इस वक्त क्या करूँगी? 3 महीने हो गए इस बात। FIR हुई नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये जान की धमकियां भी लगा रहे हैं आपको? हाली जान की। गुरु का नाम क्या है आपके? दिल लगी उसका नाम है, लेकिन अजमत अली उसका नाम है ओरिजिनल। अच्छा, वो भी ट्रांसजेंडर है? ट्रांसजेंडर नहीं है, सिर्फ हाजा सुरा है। ट्रांसजेंडर अच्छा। वो होते हैं जिन्होंने ऑपरेट करवा दिया होता अच्छा, है। वो ख्वाजा सरा है जी, 3 बच्चों का बाप है। अच्छा, 3 बच्चे भी हैं आपके गुरु के? जी बिल्कुल। 3 बच्चे हैं जी। फिर ये ख्वाजा सरा कैसे हो गए हैं जब इनके बच्चे भी हैं? ये समझ से बाहर है। ये पहली कहानी नहीं है नाजरीन। इस तरह मंगत कहानी हमने पहले भी काफ़ी मरतबा सुन चुके हैं कि ख्वाजा सराओं के भी बच्चे होते हैं। जब बच्चे हो गए तो फिर ख्वाजा सरा तो ना रहा वो, फिर तो वो मर्द है। यानी कि कुछ मर्द अपने आप को ख्वाजा सरा बनाकर इस तरह के घिनौने काम करते हैं और फंक्शन करते हैं, पैसा कमाने का ये तरीका इख्तियार करते हैं। तो ये आजकल हो रहा है और हमारी जो नस्ल जा रही है इस टाइम, नौजवान नस्ल, वो इस तरफ जो है ना वो बढ़ती जा रही है। यानी कि आप देख लें, छोटे छोटे बच्चे, उनकी हरकतें देख लें आप, तो मामला बिगड़ता जा रहा है। लेकिन पुलिस क्यों नहीं आपकी बात सुन रही? क्या वजह है? ये पता नहीं, एक तरफा ही फैसले कर रहे हैं। अब CPO साहब ने मुझे बुलाया, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने फिर मुझे भेजा SHO साहब के पास। उन्होंने मुझे फिर भी FIR नहीं हुई? नहीं, उन्होंने मुझे बिठा कहा ये वकूआ मामू कांजन का है, ये वकूआ पिंडी का है, और ये वाकई में आपके साथ हुआ ज़रूर है मन्नत, लेकिन ये यहाँ के वकूए नहीं है। उन्होंने क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर उस्मान अनवर साहब देख रहे हैं, जो IG पंजाब है, और वो तो आजकल यकीन माने ट्रांसजेंडर के लिए खड़े हैं कि जहाँ पर ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादती हो वो हमें बताएं आकर। IG साहब फ़ौरन FIR देते हैं। तो क्या कहना चाहोगी आप? मैंने IG साहब के नाम पे एक जो है लेटर लिखा था, उसमें सारी की सारी डिटेल्स और जितनी पुलिस की मेरी कॉपियाँ ये वो थी सब भेजी थी। वहाँ पे मुझे जो है ना वहाँ से शायद उन्होंने RPO साहब या DPO साहब गुजरावाला उनको रेफर की हुई, मार की है जी। और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, FIR नहीं हुई। उसके बावजूद नीचे वाला जो तबका है, जो SHO है ये वो, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया। SHO ने क्या पैसे तो नहीं खा लिए? शो तो यही होता है, अगर नहीं भी खाए तो ये जो कर रहे हैं। अब मैं DNA कहाँ से दूंगी कि आप 4 महीने। लो जी नाजरीन, ये मामला है। लेकिन इस स्टोरी के पीछे अगर आप देख लें तो एक नौजवान है, और नौजवान नस्ल जो है ना किस साइड पर जा रही है। यानी कि लड़कियां छोड़कर अब खुसरों के साथ मोहब्बत करना, उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाना, ये नौजवान नस्ल आजकल हमारी बढ़ती जा रही है और ये काम करते जा रहे हैं। तौबा करना चाहिए, क्योंकि कौम लूत पर क्या अजाब आया था उससे भी नहीं डरते ये लोग। तो इस काम को रोकना चाहिए। और नाजरीन, आप भी अपनी मेरे कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें कि ये वाकई ऐसा हो रहा है, जो नौजवान नस्ल इस काम की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तवज्जो देती जा रही, और ट्रांसजेंडर जो कि अंडर 18 बच्चे जो होते हैं और वो इस तरह की हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको शेयर भी करें और इस मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए। IG साहब
आपके सामने यही अपील कर रही है कि FIR होनी चाहिए। कह रही हूँ कि हाल ही FIR ना हो, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ, मेरे पास पड़ी है वीडियो, जिस तरह वो मुझे पैरालाइज में हो गई। जहर इसने जब अपना नंबर बता दें ज़रा, ताकि अगर आपके साथ कोई रब्ता करना चाहे, IG साहब सुनने, नंबर बता दें अपना। मेरा नंबर है 0328 550 एप्लीकेशन पे लिखा हुआ है, हाँ, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत इतनी डाउन ये वाली है ना? जी जी जी, मोबाइल नंबर इनका है, अगर किसी इदारे ने इनके साथ रब्ता करना है 0328 550 ये इनका मोबाइल नंबर है, इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर IG साहब देख रहे हैं, उनके PA साहब इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और इस मेरे भाई का जो केस है वो सुना जाए। अल्लाह हाफिज़।